हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पंकज प्रैंक -1 यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और शादियों बड़े जोरों शोरों पे है, तो चलिए लेके चलते इस सीजन का सबसे महान शादियों की तरफ और मिलवाते हैं आपको एक ऐसी प्राणियों से जिनको देख पाना आपके किस्मत में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। नहीं स्वैग देख रहे हो भाई का तुम, इसे कहते हैं जान जाए पर अकल ना। असल में गलती भी उसकी नहीं है, क्या करे शादी का माहौल ही ऐसा है। म्यूजिक बजते ही पैर अपने आप चलने लगते हैं और भाई साहब इस म्यूजिक के चक्कर में कुछ लड़कियां पिट तक जाती है। देखो यार, ये शादियों में नाचने का अलग ही स्वैग है। कई जगह डीजे पे भीड़ होती है तो लड़कियां अलग जगह नाचने लगती है और मन ही मन सोचती है कि देखूंगी, कैसे नहीं देखोगे मुझे। और भाई साहब कहती है कि नाम फेर दूंगी अगर डीजे छोड़ के इधर नहीं आ गए तो। नहीं सही में यार, ऐसा जलवा दिखाती है कि सबको अपनी तरह आकर्षित कर लेती है। तो भैया ये हो गई डीजे पे जलवा बिखरने वाली बात, जो हर जगह लड़कियां बिखेरती है। तो अब बात कर लेते हैं हम बारात चढ़ते टाइम। तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि उसमें एक ना एक ऐसी लड़की होती है और इतना नाचती है कि ये साबित करने का कोशिश करती है कि मैं दूल्हे का बहन हूँ। अरे बहन मत नाच, मालूम है कि तू दूल्हे का बहन है। इतना ही नहीं, कुछ तो बहन ऐसे एक्शन में भर जाती है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे मैं इस बहन को ले लो, भाई साहब डांस के नशे में हमारे भैया को वाट लगा दी। एक मिनट देखो ना, ये देखो, ये 2000 का नोट दे दिया। रिएक्शन देखो, है दिया 2000 का नोट था ना, 200 का था। और हमारे भैया भी बहुत बड़े दानवीर बन रहे, इतने बड़े कि पूछो मत। देखो ना आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अंधो बांटो रेबरी अपनों अपनों को दे। असल में ये कहावत यहाँ पे बहुत ज्यादा परफेक्ट बैठती है। मतलब शादियों में किसी अंधे को भी मिठाई बांटने के लिए दोगे ना, तो वो भी अपने अपनों को ही देगा, समझे। अरे अम्मा हमारे चचा को भी दे दो। देख रहे हो तुम, ये हालत हो गई है, अपने अपनों को दे रहे हैं। एक कहावत और सुनी होगी आपने कि कम पड़े तो हट से गए, ज्यादा पड़े तो घर से गए। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब कम पढ़े नौकरी नहीं लगी तो घर का काम भी नहीं होगा, हरामुद्देल हो जाओगे। अगर ज्यादा पढ़ गए नौकरी लग गई तो घर में नहीं रहोगे। मगर भैया मैं यही कहूँगा कि ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है कि लुल्ल बन के जीना पड़े। शादियों में सिर्फ लड़कों को ही नहीं लूलपन नजर आता, लड़कियों को भी सच्चाई आ जाती है। जैसे इस बहन को देखो, तो भाई साहब इनसे इतने कपड़े धुलवाए, घर वालों ने इतने धुलवाए हैं कि जयमाल भी ऐसी डाल रही है ना जैसे अरगनी पे कपड़े डालते हैं। यार मैं एक बात से बड़ा परेशान हूँ कि सोशल मीडिया पे बवासीर की तरफ फैली है। वो लड़कियां ज्यादा भाव खाती है उनके पति। नहीं साले तुम ये बताओ कमी क्या है हमारे भाई में? नहीं सुधरोगे तुम? हाँ लड़की का मन बहुत दुख रहा है, अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही। नहीं तुमको बहुत पता है, अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही। और तू अंतर्यामी जो हो, और साले कह तो ऐसे रहे जैसे हूर की परी लग रही है। धुलवा दो मेकअप और मिला लो हमारे भाई से, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। वैसे सच्चाई तो यही है। खैर
तो चलो अब बात कर लेते हैं टैप सैप दूल्हे की। तो भैया दूल्हे भी इतने प्रकार के होते हैं ना कि जो आप इमेज नहीं कर सकते। तो भैया एक दूल्हा वो होता है जिसके शादी की अपार खुशी होती है। देख रहे ये वो दूल्हा है जो अपने गांव के शायद ही कोई बारात छोड़ी गई, वरना हर बारात में नाचा। खैर कोई नहीं, दुल्हन भी सोचती होगी नाच ले बेटा जितना नाचना है, खैर खाई पे निकाली दूंगी 2 दिन में। तो भैया सेकंड नंबर पे आता है वो दूल्हा जो मोहल्ले की शायद ही किसी लड़की को बहन माना होगा। जैसे कि ये दूल्हे को ले लो, इसके हरकत देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने किसी को बहन माना होगा। ये दूल्हे इतना ठरकी है कि इसको जरा भी सब्र नहीं, यहीं पे कांड काट डाला। आपको पता है 1 मिनट पहले यहाँ पे क्या हुआ? अबे लुल्लो, लड़की होठ साफ कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और असली ठरकपन का अंदाजा तुम तो लड़के को बॉडी स्ट्रक्चर देख कर पता लगा सकते हो। कितना ठरकी है, हड्डियां भी बची है बॉडी में या वो भी मांग के लाया है। और चलते हैं अपने तीसरे टाइप की दूल्हे की तरफ। और ये वो दूल्हे होते हैं जिनको अपनी लाइफ में शादी करने तक का टाइम नहीं होता है। इतने बिजी होते हैं, कई बार तो इनका प्रोफेशन शादी में भी नजर आ जाता है भाई। नो 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 नो। देख रहे हो, लग नहीं रहा तुमको ये पक्का बनिया होगा। और चौथे टाइप का दूल्हा वो होता है जो शादी भी लड़कियों को घर वालों से ही पैसे लेकर करते हैं। इतने पर भी उनको सुकून नहीं आता, तसल्ली नहीं मिलती। कंजूस जो होते हैं लाइफ में, शादी में जितना पैसा आता है सब अपनी जेब में रखते हैं, यहाँ तक कि बीवी तक से छीन लेते हैं। और 5वें नंबर पर आता है वो दूल्हा जो बिल्कुल सीधा साधा होता है, बिल्कुल लुल, जिसको हर किसी ने मंदिर का घंटा समझ के बजाया होता है। लाइफ में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता है। देखो ना, अबे साले मुंह तक देखने को नहीं मिल रहा, करेगा क्या आगे लाइफ में तू? तो भैया अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सालियों की। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, मगर आधी घरवाली ऐसे नहीं बन जाती। यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़कों को छक्के छूट जाते हैं। देख रहे हो, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इन हलवाइयों का जिन्होंने इससे बड़ा लड्डू नहीं बनाया, नहीं तो ये सालियाँ लाठी तक से ठूस देती। तो भैया दूसरे नंबर पे आती हैं वो सालियाँ जो कैमरामैन के सामने दुल्हन से ज्यादा अपने आप को फोकस में जाती है। ये कैमरा देख के हर जगह घुस जाती है, कभी कभी तो पंडित भी कंफ्यूज हो जाता है। दुल्हन का हाथ पकड़ने की जगह इन्हीं का हाथ पकड़ लेता है। नो 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 नो। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी वो सालियाँ जो थोड़ी चुलबुली, थोड़ी नहीं पूरी चुलबुली, जिन्हें आप रंगीली साली भी कह सकते हो। पहली बात तो ये इनके इतने बॉयफ्रेंड रह चुके होते हैं कि ये काम तो इनके आम बात हो जाते हैं। और इन्हीं में से कुछ सालियाँ ऐसी होती है जिन्हें जीजाजी पे दिल आ जाता है। और इतना ही नहीं, ये साले दोनों एक दूसरे से फोन पे बात भी करने लगते हैं, यहाँ तक कि कस्में वादे हो चुके होते हैं। कहते हैं तुम अगर मुझसे प्यार करती है तो शादी में सबके सामने मुझे किस करके दिखाना। अबे सालो, तो भैया अब बात आती है विदाई की। तो आजकल की लड़कियों के लिए मैं क्या कहूँ, इन्होंने भाई साहब लजा दिया है बिल्कुल। लड़कियों एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता है विदाई के टाइम पे? नहीं बताओ, दुख नहीं होता है क्या? क्या है ये? अरे अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। देख रहे हो, मम्मी रो रही है और लड़की हंस रही है। अब बताओ
कैसे यकीन कर ले हम विदाई के टाइम पे कि हर लड़की दिल से रोती है। मत रो, तो कोई कह रहा है रोने के लिए क्या? कम से कम ड्रामा तो मत करो रोने का। घर वाले को परेशान करो, मम्मी पापा को परेशान करो, जरूरी है ड्रामा करना क्या? तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि लड़कियों को आंसुओं को मत जाना, ये बहुत बड़े ड्रामा क्वीन होती है। कुछ ही लड़कियों को छोड़ के, वैसे भी तो सच्चाई यही है। पहले जमाने की लड़कियां बोलती थी आजकल के जमाने की लड़कियां बोलती हैं तो लड़कियों गालियों मत लिखना हमारे कमेंट सेक्शन में, जो सच्चाई थी वो मैंने बता दी। यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं और इस वीडियो को आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल पंकज प्रैंक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज प्रैंक इज ओवर आना।